जब शेविंग ब्रश को पानी के अंदर डुबोया जाता है उसके बाद निकाला जाता है तो वहां पे आप देखेंगे शेविंग ब्रश के जो पतले पतले धागे होते हैं वो सभी आपस में स्टिक अर्थात चिपक जाते हैं। वहीं पे आपने देखा होगा अगर आप कुछ पतले पतले धागों को एक साथ लेते हैं, उन सभी धागों को अगर पानी में डुबो देते हैं फिर निकालते हैं तो वहां पे वो सभी धागे आपस में चिपक जाते हैं। जैसे यहाँ पे पानी सूखता है ये धागे सभी एक दूसरे से दूरी बना लेते हैं। तो ऐसा कौन सा साइंस का रहस्य है जो कि इनके पीछे छिपा होता है जिनकी सहायता से ये सभी चीजें आपस में चिपक जाती हैं। तो आज के वीडियो में डिटेल से बात करेंगे कि कौन सा साइंस का रहस्य है जिसकी सहायता से ये सभी घटनाएं होती हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि ये यहाँ पे आपस में चीजें चिपक जाती हैं। तो इसको साइंस की सहायता से समझते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी कोई दो वस्तुएं आपस में आती हैं तो हो सकता है वो दोनों वस्तुएं एक ही प्रकार की हों या विपरीत प्रकार की हों। जैसे कि यहाँ पे हम सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, दो पदार्थ हैं। क्या है, हमारे पास दो पदार्थ हैं। तो ये दो पदार्थ होने की दो कंडीशंस हो सकती हैं। क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं? एक तो कंडीशंस हो सकती है कि समान पदार्थ होंगे। क्या होंगे? समान पदार्थ होंगे। ठीक, एक तो ये कंडीशन बन सकती है कि समान पदार्थ होंगे। जैसे कि मान लो अगर ये एक पानी की बूंद है, दूसरी भी यहाँ पे क्या होगी, पानी की, अर्थात ये भी हमारे यहाँ पे क्या है, वाटर है। इसको यहाँ पे इंग्लिश में लिखते हैं। और ये भी हमारे पास यहाँ पे क्या है, वाटर है। अर्थात यहाँ पे दोनों वस्तुएं क्या है, समान है। वहीं पे यहाँ पे दूसरी कंडीशन हमारी क्या बन सकती है, असमान पदार्थ। असमान पदार्थ का मतलब है कि एक पदार्थ दूसरा होगा तो दूसरा पदार्थ दूसरा होगा। जैसे कि यहाँ पे एक पदार्थ अगर हम ले लेते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे वाटर हो जाता है। तो यहाँ पे दूसरा वाला पदार्थ हमारा सपोज करो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये ऑयल हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे ये कंडीशंस बन सकती हैं कि दो अगर पदार्थ हम लेंगे तो उनमें से दोनों पदार्थ समान हो सकते हैं या विपरीत हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि जब दो पदार्थ समान होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दोनों पदार्थ समान हैं, तो इनके बीच में एक बल कार्य करता है जिसको हम क्या कहते हैं, संयोजी फोर्स कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको, संयोजी फोर्स कहा जाता है। संयोजी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बल कार्य करता है जिसको हम यहाँ पे कहना चाहें तो कोहेसिव फोर्स भी कह सकते हैं। कोहेसिव फोर्स, ठीक, यह कोहेसिव फोर्स होता है। ऐसे यहाँ पे जब दो पदार्थ विपरीत प्रकार के होते हैं तो इनके बीच में एक बल कार्य करता है जिसको हम क्या कहते हैं, आसंजक बल कहते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे आसंजक। ठीक, तो यहाँ पे आसंजक बल हो जाएगा और इसको हम क्या कहते हैं, एडहेसिव फोर्स कहते हैं। एडहेसिव, ठीक, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा हमने इंग्लिश के टर्म यूज किए। तो एडहेसिव फोर्स कार्य करते हैं। अब यहाँ पे कोहेसिव फोर्स क्या होते हैं, अधिकतर एक दूसरे से पास में आ सकते हैं या एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं। वहीं पे आसंजक बल भी ये अलग अलग पदार्थों के ऊपर निर्भर करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, जब कोहेसिव पदार्थ होते हैं तो अधिकतर उनके बीच में क्या होता है, आकर्षण बल ही कार्य करता है। अर्थात यहाँ पे जब दो पदार्थ एक समान होते हैं तो उनके बीच में अधिकतर जो होता है आकर्षण बल ही कार्य करता है। लेकिन जब दो अलग अलग प्रकार के पदार्थ होते हैं तो वहां पे निर्भर करता है कि उनके बीच में आकर्षण बल होगा या प्रतिकर्षण होगा, ये अलग अलग होगा। तो यहाँ पे ये जो बल है इसमें क्या होता है, ये हमेशा यहाँ पे आप चाहे तो इसको क्या कह सकते हैं, आकर्षण बल की तरीके से ही कार्य करता है। क्या होता है, आकर्षण बल। ठीक, यहाँ पे हमेशा आकर्षण बल कार्य करेगा। लेकिन यहाँ पे ये जो बल होता है इसमें दो केस बन सकती हैं। दो केस कौन कौन सी बन सकती हैं, एक तो यहाँ पे आकर्षण बल हो सकता है। आकर्षण बल किस समय कार्य करेगा वो भी हम बात करते हैं, आकर्षण हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो सकता है, दूसरा आपका प्रतिकर्षण बल हो सकता है। ठीक है, प्रतिकर्षण, आकर्षण, प्रतिकर्षण। आकर्षण कब कार्य करेगा, जैसे कि मान ले आपने देखा होगा अगर किसी ग्लास का, ये मान ले आपका क्या है, ग्लास है। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया है, ग्लास ले लिया है, इसको हम लिख देते हैं ग्लास। ठीक, ये ग्लास है। अगर इसके ऊपर आप यहाँ पे वाटर डालेंगे, क्या आपने डाल दिया, वाटर यहाँ पे डालते हैं तो इनके बीच में क्या होता है, ये वाटर हमारा अगर हो जाएगा तो यहाँ पे आप देखेंगे वाटर बहुत ही आसानी से शीशे के ऊपर बिखर जाता है। अर्थात यहाँ पे एडहेसिव फोर्स कार्य करता है। वो आई एम सॉरी, यहाँ पे क्या होता है, आकर्षण बल कार्य करता है। वहीं पे आपने देखा होगा अगर आपके पास कोई इस प्रकार से बर्तन है या आपने पेड़ की पत्तियों को देखा होगा, अगर इसके ऊपर यहाँ पे आप क्या करते हैं, सिंपल से यहाँ पे मान लो इस पत्तियों के ऊपर अगर पानी की छोटी छोटी ड्रॉप डालेंगे तो
तो यहाँ पे देखेंगे पानी की क्या है, आपको गोल गोल बूंदे दिखाई देती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, पत्ती और यहाँ पे पानी के बीच बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। अर्थात यहाँ पे एक प्रकार से अलग अलग पदार्थ हैं, तो यहाँ पे प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। इसी प्रकार से अगर आपके पास कोई बर्तन है, उसमें अगर आप थोड़ा सा तेल की लेयर लगा देते हैं, फिर यहाँ पे पानी डालेंगे, तो यहाँ पर भी क्या होता है, एक प्रकार से प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि दो पदार्थ हैं, कंडीशन हो सकता है कि समान हो सकते हैं, असमान हो सकते हैं। उनमें भी जब फोर्स कार्य करेगा तो समान पदार्थों में हमेशा लगभग वो आकर्षण बल ही कार्य करता है। जैसे कि अगर यहाँ पे आपके पास एक पानी की बूंद है, ये भी पानी की बूंद है, तो इनके बीच में हमेशा क्या यहाँ पे आकर्षण बल कार्य करेगा। लेकिन यहाँ पे असमान पदार्थों में हो सकता है कि आकर्षण कार्य करे या प्रतिकर्षण, ये निर्भर करता है कि वो दोनों पदार्थ किस कैटेगरी के हैं। अब यहां तक अगर हमारी चीजों समझ में आ जाती हैं, तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि हमारे जो शेविंग ब्रश थे उनके बाल जो होते हैं वो आपस में क्यों चिपक जाते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो हमारा शेविंग ब्रश होता है, इसका आकार एक्चुअल में क्या होता है, इस प्रकार से आपने देखा होगा कि इसकी डिजाइन यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको इस प्रकार से यहाँ पे बना देते हैं। ये हमारी यहाँ पे क्या होती है, डिजाइन हो जाती है। इसमें क्या होता है, इस प्रकार से बहुत पतले पतले यहाँ पे क्या होता है, रेसे इसमें निकले रहते हैं। क्या है, आपने देखा होगा बहुत पतले पतले इसमें इस प्रकार से रेसे निकले होते हैं। अगर इसको पानी में डुबोया जाता है, तो पानी में डुबोने के बाद होता है क्या है कि ये जो रेसे होते हैं इनके ऊपर पानी आ जाता है। क्या होता है, पानी चढ़ जाता है। और हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे जो पतले पतले रेसे होते हैं, ये कुछ इनके अंदर खुरदुरापन होता है, जो कि आप नॉर्मल नहीं फील कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ही छोटे स्तर पर देखेंगे तो इस संसार के अंदर हर एक चीज किसी ना किसी लेवल पे खुरदुरापन उसके अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हल्का सा एक खुरदुरापन होता है, जिस कारण से क्या होता है, इस पे पानी रुक जाता है। अब पानी रुकने के बाद क्या होता है, यहाँ पे आप देखेंगे कि पानी बहुत सारा आ जाएगा हर एक उसके ऊपर। तो ये पानी होने के कारण उनके बीच में, क्योंकि पानी क्या एक ही प्रकार के पदार्थ से बना है, जिस कारण से उनके बीच में क्या आकर्षण बल आ जाता है, और ये सभी रेसे क्या होते हैं, एक दूसरे के पास में क्या है, जाने की कोशिश करने लगते हैं, जिस कारण से चिपक जाते हैं। ऐसे ही अगर आप मान लिया यहाँ पे पतले पतले कुछ धागों को लेंगे, अगर इसको पानी में यहाँ पे डाल के फिर से निकालेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे इस पर भी पानी क्या चढ़ जाएगा, जिस कारण से पानी के अंदर क्या होता है, एक प्रकार से आकर्षण बल कार्य करता है, जिस कारण से दोनों आपस में चिपक जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने बेसिक सिद्धांत की सहायता से आपको समझाने की कोशिश किया है। अगले वीडियो मिलेंगे ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे ही रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे।